1 फरवरी बजट डे। बहुत सारे लोग बजट स्पीच सुनते हैं, रिएक्ट करते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते। बट देयर आर दीज फ्यू सेंसिबल पीपल और रादर सेंसिबल इन्वेस्टर्स, आई वुड लाइक टू कॉल देम, जो 5 इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ द बजट समझने की कोशिश करते हैं, डीकोड करते हैं एंड देन ही पोजीशंस लेते हैं। सो व्हाट आर दीज 5 इंपॉर्टेंट सेक्शंस? So first is fiscal deficit. Imagine करिए कि your income is 5,000, you are spending 7,000, so the 2,000 rupee gap is a deficit. तो आप वो कैसे पूरा करोगे? लोन लोगे, क्रेडिट कार्ड से पे करोगे? Similarly, गवर्नमेंट का इनकम कम और खर्चा ज़्यादा होता है, so there is a deficit. और अगर आपको सिंपली मैं एक्सप्लेन करूँ, इट्स लाइक अ रिपोर्ट कार्ड फॉर द गवर्नमेंट, जहाँ दिखता है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कितनी डिसिप्लिन रही है। फिस्कल डेफिसिट टारगेट पे हो या कम हो तो दैट मीन्स बॉन्ड यील्ड्स विल स्टे स्टेबल, बैंक्स एंड रुपी विल स्टे स्ट्रॉन्ग, मार्केट को कॉन्फिडेंस मिलेगा। लेकिन अगर हायर एंड पे आया तो मतलब उधार पे ज़्यादा जीना होने वाला है, फ्यूचर में EMI स्ट्रेस होने वाला है, इन्फ्लेशन रिस्क, हायर बोरोइंग इक्वल टू हायर रेट्स एंड ओवरऑल इक्विटीज पे प्रेशर। The second aspect is capital expenditure. Capital expenditure एक फैंसी नेम है फिजिकल एक्सपेंडिचर के लिए जो गवर्नमेंट करता है। रोड्स बनाने हैं, रेलवे अपग्रेड करना हो, डिफेंस में एलोकेशन करना हो, ऑल दीज कम अंडर कैपेक्स एक्सपेंडिचर। राइजिंग कैपेक्स अगर हो तो सेक्टर्स लाइक सीमेंट, स्टील, कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्टॉक्स, ये सब फोकस में रहेंगे। PSU बैंक्स को भी बूस्ट मिलता है, दैट इज बिकॉज प्रोजेक्ट वो ही फाइनेंस करेंगे। सिमिलरली अगर कैपेक्स फ्लैट हो या उसमें कट हो, समझ लीजिए गवर्नमेंट इज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट ग्रोथ, ये सेक्टर्स थोड़े दबाव में रहेंगे। थर्ड पॉइंट इज टैक्सेशन। स्टैंडर्ड डिडक्शन में क्या चेंज आया है, टैक्स स्लैब्स क्या चेंज हुए हैं, ये सब चीजें मिडिल क्लास के ऑप्टिक्स के लिए खाली होते हैं। इन्वेस्टर्स को मेन क्या देखना होता है, दैट इज द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कोई चेंज आया हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कोई चेंज है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में क्या बदलाव आया हो। क्योंकि आप ऐसे देखने जाओगे तो सपोज से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% से 12% अगर हो गया तो ये आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पे काफी इंपैक्ट आएगा इसका। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज सेक्टर मेंशंस। FM स्पीच के दौरान देयर आर सम सेक्टर्स जिनका बार बार मेंशन होता है, डिफेंस एलोकेशन या मैन्युफैक्चरिंग पुश, ग्रीन एनर्जी। दीज आर सेक्टर्स जिनमें एलोकेशंस आते हैं, उनको पॉलिसी पुश मिलता है, सो ऐसे स्टॉक्स के सेक्टर्स स्पाइक होते हैं बजट डे पे। लेकिन देयर आर ऑल्सो सम सेक्टर्स जिनका कोई मेंशन ही नहीं होता है, तो द मार्केट्स अज्यूम दैट इसमें कोई इंपॉर्टेंस ना हो सपोज सेक्टर में, एंड दे सी आइदर sideways push or they see selling pressure. We come to the last point, that is the fine print. FM speech एक खाली starting point होती है, लेकिन actually investors के लिए क्या होता है is mainly the budget document. यहाँ ही actual real story आपको छुपी मिलेगी। If we talk about the budget document, we see aspects like disinvestment target. Disinvestment क्या होता है? Basically, government अपना PSU stocks में अपना stake sell करती है for it to get some money to clear off its deficits. या government borrowing कितना है, subsidies allocation क्या है, and in such a similar manner, off budget borrowings क्या है. These are aspects that all come in the fine prints of the budget document. बहुत बार ऐसा होता है कि during the FM speech, the markets are rising, but actually शाम होते होते रिवर्स हो जाता है। ये क्यों होता है? Analysts actually get into the details of the budget document, understand it, and then they take their calls. So इसके लिए आप ये रिवर्सल जनरली देखते हैं। और सरकार किन सेक्टर्स को प्राथमिकता यानी प्रायोरिटीज दे रही है? So while the budget speech sets expectations, it is actually the fine print that is the reality. So to summarize the 5 sections, that is fiscal deficit, capex, टैक्सेशन, सेक्टर मेंशंस एंड फाइन प्रिंट। आप हो अभी तैयार बजट 2026 के लिए, और ये 5 पॉइंट्स याद रखिएगा टू बिकम फ्रॉम अ स्पेक्टेटर टू एन इन्वेस्टर। तो आप बताइए कौन से सेक्शन पे आप फोकस करोगे?